नमस्कार व्यूअर्स, हमारे ईसोफेजल कैंसर के वीडियोस की सीरीज़ में आज मैं बात करने आया हूँ कि ईसोफेगस कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि कॉमनेस्ट सिम्टम होता है डिस्फेजिया, खाना निगलने के अंदर दिक्कत आना, अटक करना। जो पेशेंट्स जो ये कंप्लेंट के साथ आते हैं तो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जी एंडोस्कोपी एक बहुत ही बारीक सा कैमरा होता है, उसको हम मुंह से फूड पाइप के अंदर डाल के देखते हैं कि रुकावट का कारण क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ ईसोफेजल कैंसर जो हैं वो इसी में पकड़ में आ जाते हैं। ग्रोथ है, कुछ उभार है, कहीं नैरोइंग है, सिकुड़न है, स्ट्रक्चर है और फूड पाइप के कौन से हिस्से में है, ये सब अपर जी एंडोस्कोपी में तुरंत पकड़ लिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल, इजीली अवेलेबल टेस्ट है आज की डेट में। किसी भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास आप जाके ये करवा सकते हैं। खाली पेट जाना है, खाली पेट जाके पहले लोगों को डर लगता था, अरे हमारे गले में इतनी मोटी पाइप जाएगी। आज की डेट में जो साइज़ है एंडोस्कोप का वो बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत छोटा हो गया। पहले रिजिड एंडोस्कोप होते थे, मेटल के हार्ड स्कोप होते थे जिनको फूड पाइप के अंदर डाला जाता था। आज की डेट में ये फ्लेक्सिबल स्कोप हैं, ये इतने ज़्यादा मुड़ने वाले हैं ताकि आपको गले में महसूस ही नहीं होगा कि कुछ गया है। प्लस आजकल एंडोस्कोपी जो है वो लिग्नोकेन स्प्रे में की जाती है कि गले के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई उलझन, खांसी ऐसा कुछ नहीं आएगा। और जो पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको ये काम जो है सिडेशन में किया जाता है। हल्का सा इंजेक्शन देके जिसमें थोड़ा सा नींद आ जाता है, सिडेट कर दिया पेशेंट को और एंडोस्कोपी कर लिया। तो व्यूअर्स, एंडोस्कोपी से घबराना नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ मेरे पास प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं कभी कभी एंडोस्कोपी लिखता हूँ, उनका मुंह उतर जाता है जैसे एंडोस्कोपी में लिखता हूँ। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल टेस्ट हो गया है। अब शुरुआत में दिक्कत थी कई साल पहले, लेकिन अब तो ये मैंने बताया कि स्कोप का साइज़ कम हो गया और साथ में हमने एनेस्थीसिया की हेल्प ले ली, तो ये कंफर्टेबली किया जा सकता है। सो एंडोस्कोपी 1, एंडोस्कोपी में जब हमें कोई लीजन दिख जाती है, कोई बीमारी दिख गई कि यहाँ पे ग्रोथ है या सिकुड़न है, स्ट्रक्चर है या ये एरिया कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, तो सेकंड स्टेप होता है बायोप्सी लेना। बहुत सारे मरीजों के मन में भ्रम है कि नहीं भैया बायोप्सी नहीं लेंगे, बायोप्सी लेने से बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली मिथ है। हमारे माइंड में, हमारी सोसाइटी में ये भर गया है कि हाँ बायोप्सी लेने से बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है। बायोप्सी तो सिर्फ ऑलरेडी बीमारी है भैया, उसको प्रूव करेगा। माइक्रोस्कोप के नीचे आके उसकी टेस्टिंग होगी, उसमें ये पता लग जाएगा कि फूड पाइप का कैंसर कौन सी वैरायटी का है। मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया कि 2 वैरायटी के मेनली कैंसर्स होते हैं फूड पाइप में। मेनली एक होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक है एडिनोकार्सिनोमा, और इन दोनों के इलाज में अंतर है, डिफरेंट है। कौन से वैरायटी के ऊपर कौन सी दवा काम करनी है ये भी अलग है, इनके बिहेवियर भी अलग हैं। सो टाइप ऑफ ट्यूमर जानना भी ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है कि क्या हमारा ट्यूमर जो है ये फूड पाइप तक ही लिमिटेड है कि कहीं और फैल गया है। इस चीज़ को बोला जाता है स्टेजिंग। तो स्टेजिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं। एक है सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन करना। उस सीटी स्कैन से ये पता लगता है कि फूड पाइप के अंदर की गांठ ने अगल बगल के किसी और स्ट्रक्चर को तो नहीं पकड़ लिया। इससे हमें लोकल रिसेक्टिबिलिटी भी पता लगती है कि क्या हम ऑपरेट करके इसको हटा सकते हैं। तो सीटी स्कैन ऑफ थोरैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लोकल एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज़। सीटी स्कैन से भी एक कंपेरेबल या मैं कहूँगा स्लाइटली बेटर मोडेलिटी आ गई है, उसका नाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। आप समझ गए होंगे कि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड तो ऊपर से छाती से या पेट पे करके करते हैं, लेकिन जब हम एंडोस्कोप के अंदर अल्ट्रासाउंड का एक तार और लगा दें तो वो हमें अंदर से विजन देगा। और कितना ब्यूटीफुल पता लग सकता है कि बीमारी को इतना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं हम कि बीमारी कौन सी लेयर से शुरू हुई है और उसने फूड पाइप के कितने हिस्से को पकड़ रखा है। क्या फूड पाइप के बाहर तक भी पहुंच गई है, अगर पहुंची है तो उसने क्या अगल बगल विंड पाइप को पकड़ा है, लंग्स को पकड़ा है या हार्ट की लाइनिंग को पकड़ा है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें
EUS से बहुत ही ब्यूटीफुली और बड़ी इजीली ऑब्टेन हो जाती है। तो EUS भी ऐसी मोडेलिटी है जो कि आजकल काफ़ी जगह पे अवेलेबल हो गई है। कानपुर में ही हमारे पास बहुत कम से कम 5-6 सेंटर हैं जहाँ पे EUS अवेलेबल है। इसके लिए हमें किसी बड़े सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली जाना पड़ेगा या लखनऊ, ऐसा नहीं ज़रूरत है। तो EUS से हम डिजीज़ की लोकल एक्सटेंट पता कर सकते हैं। फूड पाइप के बगल में लिम्फ नोड्स होती हैं, उनकी एनलार्जमेंट हो गई है क्या, उनके अंदर भी ट्यूमर आ चुका है, इसका भी पता एंडोसोनो से लग जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है पेट सीटी। पेट सीटी ये बताता है कि क्या फूड पाइप का कैंसर किसी और अंग में गया हुआ है। और अंग मतलब ब्रेन में, बोन्स के अंदर, लिवर के अंदर या पेट के अंदर और किसी अंग में। तो पेट सीटी हमें ओवरऑल स्टेजिंग में हेल्प करता है कि क्या डिजीज़ सिर्फ फूड पाइप तक लिमिटेड है या बॉडी के अलग हिस्सों में भी गई हुई है। इसके अलावा जब ये डायग्नोसिस भी हो गया पेशेंट का कि पेशेंट को ईसोफेजिक कैंसर है, बायोप्सी से ये भी पता लग गया कि ये वाली वैरायटी का कैंसर है, पेट सीटी से ये भी पता लग गया कि और कहीं नहीं है, अब हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो मान लीजिए किसी को ऑपरेट करना है तो ऑपरेशन से पहले हमें उसकी फिटनेस देखनी है, उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखने पड़ते हैं कि लंग्स में कितनी ताकत है, हार्ट का फंक्शन देखना पड़ता है इकोकार्डियोग्राफी से, उसका कभी कभी ABG कराना पड़ता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा रह रही है। और ये सब टेस्ट होते हैं जो एडिशनली चाहिए होते हैं फॉर पेशेंट्स टू अंडरगो सर्जरी। बट मेन तौर पे डायग्नोसिस बनाने के लिए और स्टेजिंग के लिए मैंने बताया एंडोस्कोपी, बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे भी चाहिए, CT स्कैन ऑफ द चेस्ट भी चाहिए और पेट सीटी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।